Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisman Bhatt and I'm teacher at Higher Secondary School Hill. So my concerned subject is science and I have taken the chemistry portion. So this for class 10th. तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. आज का जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो आपको मैं याद दिलाऊं कि जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो हमारे पास होते हैं 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो पहला टाइप जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो भी है. पहला टाइप जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो हमने पढ़ा है. तो दूसरा टाइप जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो भी हमने पढ़ा है. तो आज जो है हमारा टॉपिक वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. इट मीन्स दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पहले हम जानेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है ना. मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है AB. ये मेरे पास एक कंपाउंड है AB. इस AB को जब मैंने कंबाइन किया C के साथ तो वहां पे मुझे मिला नया कंपाउंड, दैट इज AC. मुझे मिला नया कंपाउंड, दैट इज AC प्लस. तो B जो है वो बाहर निकला. ये है, यहाँ पे हम दिखाएंगे ऐसे B. तो AB जब हमने इसको कंबाइन किया C के साथ तो हमें मिला प्रोडक्ट, इट इज AC. इट इज AC प्लस B. AC प्लस B. इसका मतलब जो ये एलिमेंट C है इसने इस एलिमेंट B को इस AB कंपाउंड से डिस्प्लेस किया. मैं रिपीट करूंगा. अगर हमने AB कंपाउंड को कंबाइन किया C के साथ तो हमें मिला AC प्लस B. इसका मतलब है कि इस C ने B को डिस्प्लेस किया है इस कंपाउंड AB से. ठीक है ना. तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह लेता है एक कंपाउंड में. यह हम कह सकते हैं एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है एक कंपाउंड से. ठीक है ना. तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो अब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज reactions in which one element takes the place of another, takes the place of another in a compound, are known as, ऐसी reactions को हम बोलेंगे are known as displacement reactions, are known as displacement reactions. ठीक है ना. So those reactions in which one element takes the place of another, one element takes the place of another in a compound AB are known as displacement reactions. ऐसी reactions को हम क्या बोलते हैं? displacement reactions. ठीक है ना. तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. पहली एग्जांपल हमारे पास है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है ना. इसका कलर जो होता है ब्लू कलर होता है. अगर हम इसको कंबाइन करेंगे, इसमें डालेंगे हम जिंक स्ट्रिप्स. ठीक है ना. इसमें डालेंगे हम जिंक स्ट्रिप्स तो हमें मिलता है कंपाउंड, इट इज जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस यहाँ से निकलता है कॉपर. यहाँ से क्या निकलता है? कॉपर. इसको हम दिखाएंगे रेड से. ठीक है ना.
इसका मतलब है जिंक ने इस कॉपर को डिस्प्लेस किया, इस कंपाउंड में से, कॉपर सल्फेट में से जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। ये था एक ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। अब ये जो है ये कन्वर्ट हो गया किस में, ये है यहाँ से कलरलेस सोल्यूशन। तो ब्लू कलर्ड सोल्यूशन जो है, ब्लू कलर्ड सोल्यूशन वो कन्वर्ट हो गया कलरलेस में जब हमने इसमें डाले जिंक स्ट्रिप्स। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, ठीक है ना। वी हैव सेकंड एग्जांपल। अगर ऐसे ही हमारे पास यही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें हमने अब डाला मैग्नीशियम। ये है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ब्लू इन कलर, हमने डाला मैग्नीशियम, तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, हमें मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना। तो बेहतर यह है कि हम इसको डिफरेंट कलर से दिखाएंगे। इट इज़ Mg, तो यहाँ पे डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करेंगे, इट्स Mg। तो Mg ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, हमें मिला Mg मैग्नीशियम सल्फेट प्लस इट इज Cu, ठीक है ना। ये भी एक कलरलेस सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन। So this is the first example regarding displacement reaction and this is the second example regarding displacement reaction. तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल जो है, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, इसमें अब हम काम करेंगे, हम डालेंगे एक आयरन नेल, ठीक है ना। इट इज़ Fe के साथ जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इट इज़ Fe, तो हमें मिलेगा FeSO4, हमें मिलेगा FeSO4 फेरस सल्फेट इसका सॉल्यूशन प्लस कॉपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर सॉल्यूशन, ये कन्वर्ट हो जाता है लाइट ग्रीन सॉल्यूशन में, लाइट ग्रीन। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि हमारे पास एक ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने डाला एक नेल, इसमें हमने एक नील डाला, एक कील डाला, ठीक है ना। तो किस में डाला हमने, ये नील हमने किस में डाला, यहाँ पे एक ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन है, ये मान लीजिए ये ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का। ये ब्लू कलर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, इसमें हमने नेल डाला। तो जो ही हमने इसमें नेल डाला, इसमें हमने कील डाला, तो हम क्या देखते हैं, तो ये जो कलर होता है, ये ब्लू कलर, ये चेंज होता है इनटू लाइट ग्रीन, इनटू लाइट ग्रीन। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, लाइट ग्रीन में, ये कन्वर्ट हो गया लाइट ग्रीन सॉल्यूशन में। ये लाइट ग्रीन सॉल्यूशन किसका है, इट इज फेरस सल्फेट। So in this reaction, Fe, that's iron, has displaced copper from this compound copper sulfate. So this is the third example of displacement reaction. So this is third example of displacement reaction in which iron has displaced copper from copper sulfate solution to form ferrous sulfate, ठीक है ना। अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। So this is the last example regarding it. We can write many examples. So this is the fourth example. यहाँ पे हम लेंगे कॉपर क्लोराइड, ये है कॉपर क्लोराइड, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे लेड के साथ, इट्स Pb, तो हमें मिलेगा PbCl2, PbCl2, तो इसने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो हमें मिलेगा यहाँ पे कॉपर, ठीक है ना। तो इसका जो कलर है ये होता है ग्रीनिश सॉल्यूशन, मीन्स ग्रीन सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ से ये है कलरलेस, ये है कलरलेस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है फ्रॉम CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है ना। सो दिस इज द फोर्थ एग्जांपल रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब जो ये मसला है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, इसके लिए हमें एक सीरीज देखनी है मेटल्स की, जिसका नाम है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। उसका नाम क्या है? एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में हम देखेंगे कि जो सीरीज में जिनकी पोजीशन सीरीज में हायर होगी वो मोर रिएक्टिव होते हैं, जिनकी पोजीशन लोअर होगी वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें देखना है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो अब हम देखेंगे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तो ये है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो सबसे जो रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम, देन वी हैव सोडियम, वी हैव लिथियम, स्ट्रोनिशियम, कैल्शियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, देन वी हैव कार्बन, सॉरी मैग्नीशियम के बाद अल्मोनियम, देन वी हैव कार्बन फॉर कंपैरिजन, देन वी हैव जिंक, क्रोमियम, आयरन। ऐसे ही इसको पहले मैं रब करता हूँ क्योंकि बोर्ड हो सकता है कि पूरा विजिबल नहीं होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है ना, तब जाके हम पूरी सीरीज को देख सकते हैं। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, सो दिस इज एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम reactivity, so this is potassium, then sodium, then it's lithium, then strontium, then calcium, then magnesium, then aluminum, then it is carbon for comparison, then we have zinc, then we have chromium, उसके बाद है आयरन, उसके बाद है कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, उसके बाद है टिन, उसके बाद है लेड, उसके बाद है हाइड्रोजन, उसके बाद है कॉपर, उसके बाद है सिल्वर, उसके बाद है मरकरी, उसके बाद है गोल्ड, उसके बाद है प्लेटिनम, ठीक है ना। गोल्ड के बाद है प्लेटिनम। तो अगर हम ये देखेंगे कार्बन, दिस इज फॉर कंपैरिजन, हाइड्रोजन देखेंगे, दिस हैज बीन इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन, ठीक है ना। तो ये वाले जो एलिमेंट्स है अप टू कैल्शियम, ये वाले एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, सो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी दे रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम, अल्मोनियम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी दे रिएक्ट विथ, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी दे रिएक्ट विथ एसिड्स, ठीक है ना। So in terms of reactivity, they react with water, they react with acids. So this has been included for comparison. Included for comparison, ठीक है ना. And this has also been included for comparison, ठीक है ना. जो ये है जिंक से लेके लेड तक, they also react with acids. They also react with acids, ठीक है ना. अब जो ये है, they may react with strong oxidizing acids, may react with strong oxidizing acids, ठीक है ना. सो दिस इज एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. तो इसमें अगर हम देखेंगे, देखो जिंक यहाँ पे जो है इसकी पोजीशन एज कंपेयर टू कॉपर बहुत ऊपर है, ठीक है ना. ये रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है. ऐसे ही आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है. अगर हम देखेंगे अपोजिट, जैसे हमने अभी देखा कि हमारे पास है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इसको हमने कंबाइन किया जिंक के साथ, तो हमें मिला जिंक सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर, ठीक है ना. अगर हम रिवर्स करेंगे
अब हम लेंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इसको हम कंबाइन कराएंगे किसके साथ, कॉपर के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन के एतबार से हमें मिलना चाहिए कॉपर सल्फेट, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन मीन्स नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्योंकि जो ये कॉपर है इन दी रिएक्टिविटी सीरीज, ये इसकी पोजीशन बहुत नीचे है एज कम्पेयर टू जिंक, तो इट इज़ लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू जिंक, इट कैनॉट डिस्प्लेस जिंक, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो जो ऊपर इस सीरीज में जो भी एलिमेंट्स, जो भी मेटल्स ऊपर हैं, तो ये इनका नाम है एक्टिव मेटल्स और रिएक्टिव मेटल्स। जो लोअर पोजीशन पे है दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स और इनका नाम है इनएक्टिव मेटल्स, ठीक है ना। जिसमें अगर आपसे पूछा जाएगा विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड दिस इज पोटेशियम, अगर आपसे पूछा जाएगा विच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इट इज़ प्लैटिनम, ठीक है ना। So this was all about this activity series of metals and this was all about displacement reaction. So inshallah tomorrow we are going to discuss double displacement reaction. Thanks for watching.